अनुज, जो एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल पेंडिंग था जिसकी पिछली कुछ मीटिंग से चर्चा हो रही थी, वो ये था कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी, जो कि एक सेबी अपॉइंटेड कमेटी है, वो अब क्या चर्चा करती है एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो एडवाइजर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अलाउ करने के लिए क्या अपना मत देती है सेबी को, और उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आता हुआ दिख रहा है। अगस्त 3 को कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी की कमेटी की मीटिंग में उस कमेटी ने अपना अप्रूवल यानी कि ग्रीन लाइट दे दिया है एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ से सीडैक यानी कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी का रोल खत्म होता है, और वो जो पूरा रिकमेंडेशन है विद दैट अप्रूवल कि एफपीआईज कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर पाएंगे, वो सेबी के पास जाएगा, और सेबी एक फाइनल कंसल्टेशन पेपर इस पे बहुत जल्द हमें लाती हुई दिख सकती है। मुझे अपने सूत्र ये भी बताते हैं कि इस अप्रूवल के साथ थोड़े सेफगार्ड मेजर्स भी सजेस्ट किए गए हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, अलोंग विथ एफपीआईज को अलाउ करने के लिए। अब ये कैसे होगा? ऑफ कोर्स सेबी अपना एक कंसल्टेशन पेपर निकालेगी जिसपे सारे स्टेक होल्डर्स अपना व्यू प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में रेगुलेशंस फॉर्म होंगे जो कि अलाउ करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव्स एडवाइजरी में ट्रेड करने के लिए, और ये इसकी शुरुआत होगी गोल्ड और सिल्वर से, और फिर हमें ये जाता हुआ दिखेगा दूसरे मेटल्स में, यानी कि कॉपर, निकल, क्रूड भी एक कमोडिटी होगी जहां पे एफपीआईज को अलाउ किया जा सकता है। ये एमसीएक्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ एक नंबर बोलूंगा, उनके Q1 रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर को अगर साथ में मिलाए तो 77% ऑफ द टोटल फ्यूचर्स टर्नओवर जो एमसीएक्स का है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर से आता है। तो यहाँ पे एफपीआईज जैसे जायंट अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली वॉल्यूम बढ़ना एक्सपेक्टेड है, और ये एमसीएक्स जैसे एक्सचेंज के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। काफी